हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज है हमारा 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज का डे 4, जिसमें कि आज हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया। अब ट्रेड क्यों नहीं लिया उसके पीछे का कारण आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए स्ट्रेटजी। तो दोस्तों, स्ट्रेटजी को जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यदि आप फ्यूचर या इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो आप यहाँ पर 1 से 2 ट्रेड ही पर डे लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप एक ही ट्रेड पर डे लें। क्यों? क्योंकि आज की डेट में जो फ्यूचर का लॉट है, खासकर निफ्टी का, वो है 75 का। तो यदि आप एक लॉट पे भी काम करते हैं तो आपका बैंक में लग जाता है 100 से 150 रुपये के आसपास ब्रोकरेज, सारे टैक्स में लाने के बाद। और जब आप प्रॉफिट बुक करते हैं और सेल करते हैं अपने उसी लॉट को, तो वहाँ पर आपको लग जाते हैं लगभग 400 से लेकर 450 रुपये तक का ब्रोकरेज, सारे टैक्स में लाने के बाद। मतलब लगभग आपको 500 से 600 रुपये देने पड़ते हैं ब्रोकरेज एक ट्रेड पर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोशिश आप कीजिएगा कि केवल एक ही ट्रेड करें। यदि आप इक्विटी और फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर में एक लॉट पर, और इक्विटी में यदि आप ट्रेड करते हैं 400 से 500 स्टॉक पर। रिलायंस या HDFC बैंक जैसे स्टॉक की बात यहाँ पे हो रही है। आइए अब शुरू करते हैं अपनी स्ट्रेटजी। तो दोस्तों, पहली है हमारी बाइंग स्ट्रेटजी, जहाँ पर कि हमारा टाइम फ्रेम है 5 मिनट का। ट्रेड कर सकते हैं आप ओनली इक्विटी, फ्यूचर, कमोडिटी, करेंसी, और यहाँ पर आप मैक्सिमम ले सकते हैं 2 ट्रेड पर डे, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और यहाँ पर जो हमारा इंडिकेटर होगा वो होगा सिंपली बॉलिंजर बैंड। इसको आपने लगा लेना है बिना कुछ भी चेंज किए। और जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि स्टॉक यदि डाउन साइड की एक रैली बनाते हुए बॉलिंजर बैंड्स के लोअर बैंड्स के नीचे जाकर क्लोजिंग दे दे, फिर वापस से बॉलिंजर बैंड्स के अंदर आकर रेजिस्टेंस बनाए, और फिर थोड़ा नीचे जाकर बॉलिंजर बैंड्स के अंदर ही सपोर्ट बनाए, और उस सपोर्ट पर ही कोई बाइंग कैंडल या पैटर्न मिले, या लो से लेकर स्विंग हाई तक का एरिया, मतलब एक निकलन जो बन जाती है वो छोटा है, तो ब्रेकआउट पर करेंगे बाय। लो के नीचे का लगाएंगे स्टॉप लॉस। और निफ्टी के लिए जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस होगा वो होगा केवल 30 पॉइंट्स का। टारगेट होगा हमारा 1/2, और यहाँ फिर उसको हम टेल करते जाएंगे। आइए अब जानते हैं टारगेट 1/2 के लिए कंडीशन। जैसे ही स्टॉक 1/1 पर आएगा तो हम स्टॉप लॉस को बाइंग प्राइस पर ले जाएंगे जहाँ से हमने स्टॉक को बाय किया था, और 1/2 आने पर फुल प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और यदि हम टारगेट को टेल करते हैं तो उस पर जो कंडीशन होगी वो ये होगी कि स्टॉक 1/1 आने पर हम स्टॉप लॉस को बाइंग प्राइस पर ले आएंगे जहाँ से हमने स्टॉक को बाय किया था। 1/2 आने पर 1/1 के प्रॉफिट पर ले आएंगे, और 1/3 आने पर हम स्टॉप लॉस को टेल करके 1/2 के प्रॉफिट पर ले आएंगे, और ऐसे ही प्रॉफिट को आगे भी हम टेल करते जाएंगे। आइए अब जानते हैं अपनी सेलिंग स्ट्रेटजी। बस दोस्तों, ये केवल बाइंग स्ट्रेटजी का उल्टा है और कुछ नहीं है। यहाँ पर जो हमारा टाइम फ्रेम होगा वो वही होगा 5 मिनट का। ट्रेड कर सकते हैं हम ओनली इक्विटी, फ्यूचर, कमोडिटी, करेंसी, और यहाँ पर हम ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन में टाइम डिले की वजह से हमारा प्रीमियम घट जाता है, जिससे हमें लॉस ज़्यादा हो सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करते। और जो हमारा इंडिकेटर होगा वो होगा सिंपली बॉलिंजर बैंड, उसमें हमने कोई भी चेंज नहीं करना है। आइए जानते हैं फिर यहाँ पर भी स्ट्रेटजी। स्टॉक यदि अप साइड की रैली बनाते हुए बॉलिंजर बैंड्स के अपर बैंड्स के ऊपर जाकर क्लोजिंग दे, फिर वापस से बॉलिंजर बैंड्स के अंदर आकर सपोर्ट बनाए, और फिर थोड़ा ऊपर जाकर बॉलिंजर बैंड्स के अंदर ही रेजिस्टेंस बनाए, और उस रेजिस्टेंस पर ही कोई सेलिंग कैंडल या पैटर्न मिले, या हाई से लेकर स्विंग लो तक का एरिया यदि छोटा है, मतलब नेगलेन छोटी है, तो ब्रेक डाउन पर करेंगे सेल, हाई के ऊपर का लगाएंगे स्टॉप लॉस। और यहाँ पर जो निफ्टी के लिए हमारा मैक्सिमम स्टॉप लॉस होगा वो होगा 30 पॉइंट्स का। और यहाँ पर जो हमारा टारगेट्स होगा वो होगा 1/2, या फिर उसको हम टेल करते जाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर टारगेट 1/2 के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि जैसे ही स्टॉक 1/1 पर आएगा तो हम स्टॉप लॉस को सेलिंग प्राइस पर ले आएंगे जहाँ से हमने स्टॉक को सेल किया था, और 1/2 आने पर फुल प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और यदि हम टारगेट को टेल करते हैं
तो उसके लिए हम स्टॉक के 101 आने पर स्टॉप लॉस को सेलिंग प्राइस पर ले आएंगे जहाँ से हमने स्टॉक को सेल किया था। 102 आने पर 101 के प्रॉफिट पर ले आएंगे और 103 आने पर हम स्टॉप लॉस को टेल करके 102 के प्रॉफिट पर ले आएंगे और ऐसे ही प्रॉफिट को आगे भी टेल करते जाएंगे। तो आई होप आपने स्ट्रेटजी समझ ली होगी। तो आइए अब बात करते हैं अपने ट्रेड को लेकर। देखिए दोस्तों, हमने आपको क्या स्ट्रेटजी बताई है कि जब स्टॉक एक रैली बनाते हुए ऊपर या नीचे जाएगा और बोलिंजर बैंड के अपर बैंड या लोअर बैंड के नीचे दे दे क्लोजिंग, तब जाके हमारी ट्रेड निसेट हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कहीं पर भी कोई रैली बनती हुई नहीं आई है। अगर एक बनती हुई आई भी है तो यहाँ बनी है, छोटी सी एक जो बनी है यहाँ देखिए। तो ये रैली जो है गैप डाउन के बाद बनी है और रेंज में घूमते हुए ही स्टॉक नीचे आया है। लगातार आता तो हम ट्रेड कर सकते थे और एक जगह पे आया भी है, तो ये भी एक रेंज बनाने के बाद ही गिरते हुए आया है। और यहाँ पर एक ट्रेड हम ले भी सकते थे, लेकिन ट्रेड हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखिए वैसे तो बोलिंजर बैंड के बाहर क्लोजिंग इसने दे दी और फिर ये गया ऊपर, बनाया इसने छोटा सा एक रेजिस्टेंस और यहाँ हमारा ट्रेड बन सकता था। लेकिन हमने ट्रेड क्यों नहीं लिया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे ये ऊपर गया, बनाया इसने रेजिस्टेंस, फिर बनाया सपोर्ट, तो यहाँ पर क्या है ये दोबारा से लो को काट देता बाय करने के बाद, उसके बाद जाता ऊपर। तो ऐसा कई बार देखा गया है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जब इसका लो टूट जाएगा, जिस कैंडल ने बाहर क्लोजिंग दी है, और वो लो अंदर ही टूटेगा बोलिंजर बैंड के, वहाँ को पैटर्न बनेगा, तब जाके हम ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे आज हमने ट्रेड नहीं किया। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। बाकी यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।